नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। शंभू बॉर्डर पर दागे गए आंसू गैस के गोले, पुलिस और किसान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए बड़ी जानकारी, शंभू बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग जो है की गई है, सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पुलिस और किसान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए अब शंभू बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग की गई क्योंकि किसान उनको तोड़ते हुए आगे बढ़े और जिसके बाद अब आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पुलिस और किसान के बीच अब टकराव की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तनाव का बहुत शंभू बॉर्डर पर अब देखा जा रहा है। तो शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स को कड़ा कर दिया गया है और ज्यादा कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर दागे गए हैं आंसू गैस के गोले। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं रोकने में पुलिस प्रशासन जिस तरीके से नाकामयाब रहा, उसके बाद देखिए बैरिकेड्स को तोड़कर, कंटीले तारों को तोड़कर जब किसान आगे बढ़े तो अब स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। जिसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश हरियाणा सरकार के जो पुलिस प्रशासन है, माफ कीजिएगा, करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए सुरक्षा बल को जिस तरीके से वहां पर तैनात किया गया, पहले से ही सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया गया ताकि सुरक्षा काफी कड़ी की जा सके। तो राजकुमार शर्मा अंबाला से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से राजकुमार अब फिलहाल अपडेट आ रही है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए ये कदम उठाया गया। जी बिल्कुल, जो किसान है 1 बजे किसानों का 101 किसान का जो जत्था था वो दिल्ली की तरफ बढ़ा था और जैसे ही वो बॉर्डर में आमने सामने हुए हैं सुरक्षा बलों ने पहले उन पे केमिकल जो है स्प्रे किया गया है। जब उसके बावजूद किसान जो है आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने पहले बैरिकेडिंग पार की है, उसके बाद जो है जो कंटीली तारे हैं वो पार की है और बिल्कुल 10 गज की दूरी पे आगे तो जो सुरक्षा बल है उन्हें फिर अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और इसी बीच अनाउंसमेंट करके उन्हें समझाया भी जा रहा था कि वो किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना बनाए, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहता है। और इसके साथ ही जो अब किसान जो है वहां बैठ गए और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और इसी को देखते हुए जो है सुरक्षा बलों में थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन सुरक्षा बल जो है काफी मुस्तैद है, चारों तरफ निगाह रखे हुए हैं, ड्रोन भी चलाए जा रहे हैं और इसी के साथ जो है उन्होंने सुरक्षा बल जो है चारों तरफ बना दिया, बैरिकेडिंग को बड़ा कर दिया गया है और सुरक्षा की जो दीवार है उसको भी जो बड़ा कर दिया है। काफी सुरक्षा बल जो है वो आगे लेके आएगी है, सीआरपीएफ को लगा दिया गया है और सीआरपीएफ को भी कह दिया गया जो सीआरपीएफ है वो थोड़े नीचे कच्चे में भी उतराइए ताकि किसान किसी तरह जो है हरियाणा बॉर्डर की तरफ ना बढ़ सके। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन जितने यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रही है, उतने किसान भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो नमक अपने साथ लेकर आए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम था कि आंसू गैस के गोले भी दागे जा सकते हैं। जिस तरीके से अब आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, जो किसान है वो पहले तरीके जो है काफी परिपक्व हो गए और उनको पता था कि अश्रु गैस के गोले चलेंगे। और पिछली बार भी जैसा कि आपने देखा था कि गीले कपड़ा करके अश्रु गैस के गोले पर वो रख देते थे और उल्टा गोलों को सुरक्षा बलों की तरफ फेंका गया था। और इसी प्रकार अब भी किसान जो है तैयार होके आए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है किसान थोड़ा वहां बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी 10 किसानों का एक जत्था जो है शंभू बॉर्डर के दूसरी तरफ भी आया था, जो शंभू बॉर्डर की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने समझा बुझाकर उनको वापिस भेज दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि 10 किसानों का जत्था आगे बढ़ा, उनको वापस भेज दिया गया। ताजा स्थिति फिलहाल वहां पर क्या कुछ है? ये अभी जो किसान है वो एक तरफ होकर सरकार के खिलाफ जो है अभी नारेबाजी किए जा रहे हैं। बीच बीच में किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं वो फिर वहां बैठ जाते हैं। अभी किसानों और सुरक्षा बलों में जो है लुका छुपी का खेल चल रहा है। अभी किसान जो है कुछ नहीं पता कि किसानों की आगे की क्या रणनीति है। वो हो सकता है कि सुरक्षा बलों को जो है कितना धोखा देके आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन इसकी उम्मीद जो है काफी कम है क्योंकि सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में वहां मौजूद है और किसान मात्र 110 किसानों का जत्था जो आगे बढ़ना चाह रहा है। अब देखते हैं कि आगे थोड़ी देर में टकराव की स्थिति रहेगी या किसान जो है वहीं बैठ कर क्या कहा जा सकता है कि शंभू बॉर्डर पर अभी कंट्रोल की स्थिति है? क्या किसानों को रोक दिया गया है जिस तरीके से उन्होंने कोशिश जरूर की दिल्ली कूच करने की? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो किसानों ने जो है वो बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पहले किसान टकराव की स्थिति में आ गए थे, लेकिन अब जब उनके बैठकर नारेबाजी करने से जो है थोड़ी राहत की सांस मिली है। हो सकता है कि इसी बीच किसानों की क्या रणनीति है, सुरक्षा बलों को चकमा देना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, ये थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो पाएगा।
बिल्कुल राजकुमार, देखिए जिस तरीके से अभी पंजाब के किसानों का हम जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं बैरिकेड्स और कंटीले तार को तोड़कर वो आगे बढ़े। लेकिन हरियाणा के जो किसान हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं वो दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार जो पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें हरियाणा के किसान शामिल हैं? क्या इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? जी, अभी हरियाणा के किसान जो आगे नहीं बढ़े, अभी केवल पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने पीछे आपको बताया था कि नेटवर्क के जरिए जो है मरजीवड़े तैयार किए थे कि जो 101 जत्था वो था जो जिन्हें मरने को तैयार था और वो किसी भी तरह सुरक्षा बलों को चकमा देकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन वो भी अब थोड़े शांत हो गए और पीछे बैठ गए। हालांकि किसान नेताओं ने भी उन्हें समझा दिया है कि आगे बढ़कर टकराव की स्थिति मत बनाए, और अगर सुरक्षा बलों से वो बातचीत भी हो सकता करे, अगर कोई बातचीत से संभव हो सके, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि सुरक्षा बल जो है एक मुश्ती तैयार है कि किसी भी कीमत पर किसानों को जो है हरियाणा बॉर्डर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। बिल्कुल राजकुमार, देखिए 101 किसानों के जत्थे की बात की गई थी कि 1 बजे के बाद दिल्ली कूच करेंगे, तो क्या वाकई 101 किसान हैं या उससे ज्यादा किसानों की तादाद देखी जा रही है शंभू बॉर्डर पर? ये तादाद तो जो है वो हजारों की संख्या में है पीछे, लेकिन 101 किसानों का जत्था उन्होंने तैयार किया था जिनका इन्होंने कहा था कि दिल्ली बॉर्डर पार की तरफ दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो पीछे थोड़े बहुत किसान बैठे हैं वो भी इनके साथ साथ आगे बढ़ते नजर आए हैं। हो सकता है कि 101 किसानों के जत्थे की आड़ में जो है अगर ये बैरिकेडिंग तोड़ते या कुछ करते हैं तो वो जत्था भी एकदम से इनके साथ होकर जो है संघर्ष कर सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कह रही है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि फिलहाल कंट्रोल में स्थिति है क्योंकि किसान अभी वहां पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद बढ़ने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सुरक्षा बल जो है पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्हें आदेश है, उन्होंने धारा 163 भी लगा रखी है और इस बारे में जो है किसान और किसानों के नेता भी जानते हैं कि धारा 163 लगाई गई है और उन्हें भी पता है कि किसी भी मौके से जो है वो जो इस बैरिकेडिंग को पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुरक्षा बल जो है मुस्तैद होने के साथ साथ सभी हथियारों से लैस है। वो किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं देने चाहेंगे। अब बिल्कुल, देखिए राजकुमार, ये भी पूछना चाहूंगी, एक बार फिर से आप जिक्र करिए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम जो है शंभू बॉर्डर पर किए गए हैं? जी, शंभू बॉर्डर पर जो है इस समय जो है 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। 500 मीटर आगे तक जो है 5 बैरिकेडिंग की गई है, जिसके साथ किसी को भी वहां से आगे नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ देवी नगर बॉर्डर है, यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ केवल सुरक्षा बलों की गाड़ियां ही अंदर जा रही हैं, बाकी सभी व्हीकल को जो है वापिस टर्न किया जा रहा है। जिन्होंने चंडीगढ़, पंजाब या कहीं भी जाना है उनको चंडीगढ़ के रास्ते जो है उधर से डाइवर्ट करके भेजा जा रहा है और पुलिस बल जो है इधर भी खड़े समझा रहे हैं किसी तरह का भी कोई सुरक्षा बल जो है वो चूक होने देना नहीं चाहते। जी तो राजकुमार बने हुए हमारे साथ हितेंद्र सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, देखिए जिस तरीके से संवाददाता राजकुमार भी अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी शंभू बॉर्डर पर स्थिति जो है कंट्रोल में देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक बार के लिए जरूर कंट्रोल में, लेकिन वहां पर अभी भी गर्माहट है क्योंकि आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है और स्प्रे का इस्तेमाल पहले किया ही जा रहा था, लेकिन सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं और किसान भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तीसरा पड़ाव पार कर चुके हैं क्योंकि एक एक जो बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी, अब वहां पर जो कीलें गाड़ी गई थी उनको भी उखाड़ दिया गया है किसानों की तरफ से। जो प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से आगे बढ़ा जाए। पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी किसान हैं, दोनों में टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बीच बीच में वहां पर किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें, इन तमाम बैरिकेड्स को पार कर सकें। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, अम्बाला पुलिस प्रशासन की तरफ से और वहां पर यह कहा जा रहा है कि किसानों को पहले दिल्ली में परमिशन लेनी होगी कि वो कहां पर प्रदर्शन करेंगे, कहां पर बैठेंगे और क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है, कार्रवाई रहने वाली है। उन तमाम बातों की जानकारी पहले अम्बाला प्रशासन चाहता है किसानों से, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन किसानों की तरफ से, क्योंकि किसानों को अभी दिल्ली से परमिशन नहीं मिली है और दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि अभी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी तरह से इस तरह की विरोध प्रदर्शन की कोई भी परमिशन नहीं दी जा सकती। अभी इस बारे में कोई विचार भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब किसान क्योंकि आह्वान कर चुके हैं, किसान ये ऐलान कर चुके थे कि 6 तारीख को वो आगे बढ़ेंगे और बिना किसी वाहन के, ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना ही इस बार वो आगे बढ़ने का ऐलान किया और आगे बढ़ रहे हैं।
किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और करना चाहते हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांगे पूरी हो जाए तो प्रदर्शन नहीं करेंगे और अपनी अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि एमएसपी की गारंटी की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है और तब से की जा रही है जब साल 2020 में 3 कृषि कानून सामने आए थे, तो उसके बाद किसानों ने प्रदर्शन अपना शुरू किया था। उसके बाद से ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग उठी थी और लगातार अब की जा रही है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। और अभी भी एक बार फिर से ये जो प्रदर्शन चल रहा है, काफी समय इस प्रदर्शन को हो गया है। शंभू बॉर्डर को बंद हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय, लगभग 2 साल होने को है। इतना ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक न शंभू बॉर्डर खुला और न किसान वहां से हटे, बल्कि अब किसानों ने आगे बढ़ने का ठाना है और किसान आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। बैरिकेड्स हटा करके 2-3 लेयर की सुरक्षा हटा चुके हैं किसान, लेकिन उसके आगे क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर डटे हुए हैं और उन पर कभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कभी किसी तरह से तो कभी किसी तरह से किसानों को रोकने का प्रयास सुरक्षा बलों की टीमें कर रही हैं लगातार, क्योंकि किसानों पर सीधे तरीके से चोट भी किसानों को नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसे में सरकार भी इस बात को समझती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बिल्कुल इसी तरह के रोकथाम मुद्दा है किसानों का, जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं हमारे देश की हम बात कर रहे हैं। खासतौर पर देखिए पंजाब में ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले नोएडा की तरफ से भी जब किसान आए थे तब यही स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिली, हालांकि उनको रोक दिया गया था। लेकिन देखिए राजनीति इस पर खूब जमकर हो रही है। हाँ बिल्कुल चविष्का, क्योंकि राजनीति चाहे कोई भी मुद्दा हो, राजनीति उस पर होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसमें राजनीतिक लोग कूद पड़ते हैं और अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यही वो कांग्रेस है, जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद सत्ता में रही यूपीए की सरकार रही, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया गया। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बातें पहले कही गई, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह से कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि एमएसपी में लगातार किसानों के लिए काम किए गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किए गए काम। एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की जाती है, हर साल बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन एमएसपी पूरी तरह से किसानों को मिल नहीं पाती। यह भी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून की जरूरत महसूस हुई और इसीलिए एमएसपी पर गारंटी का कानून मांगा जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनाया जा रहा है, नहीं कानून गारंटी दी जा रही है एमएसपी पर। उसके पीछे भी कई सारे पहलू हैं, कई सारी बातें हैं जो समय समय पर सामने आती रहती हैं कि कई बार वित्तीय परेशानी होती है, सरकार के सामने वित्तीय समस्याएं होती हैं, तो इस तरह के फैसले इसलिए भी नहीं लिए जा रहे। लेकिन किसान अब अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और इसीलिए ये संघर्ष किसानों का लगातार जारी है। पंजाब के किसान मुख्य रूप से इस तरह की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में कहीं ना कहीं सरकार प्लस पॉइंट पर इसलिए है, हरियाणा के किसान इसलिए भी थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी तरफ से 24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान किया गया और हरियाणा में लगातार इस तरह से प्रयास सरकार की तरफ से किए भी जा रहे हैं कि किसानों को उनके फसल का पूरा दाम मिले। हालांकि कई जगहों पर नमी को लेकर के शिकायत आई, पूरी जो एमएसपी है उस पर धान की खरीद अभी क्योंकि हाल ही में हुई है तो उसकी भी पूरी कीमत नहीं मिलने की, इस तरह की भी समस्याएं सामने आई हैं। लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति बेहतर है और पंजाब में किसान लगातार इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और वो एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर किसानों की बात करें, पिछले दिनों जो दिल्ली आना चाह रहे थे, उनकी मांगे अलग हैं, उनकी जमीन अधिग्रहण से जुड़ी हुई समस्या है, उसको लेकर के वो दिल्ली आना चाह रहे थे। लेकिन तमाम तरह की जो अलग अलग बातें हैं, चाहे वो यूपी के किसानों की बात हो या पंजाब के किसान की बात हो, उनकी समस्याओं को लेकर के वो दिल्ली आना चाहते हैं। और दिल्ली में क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन इन किसानों को नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि ये टकराव की स्थिति अंबाला में शंभू बॉर्डर पर देखिए कहीं ना कहीं सेशन के दौरान मुख्य तौर पर देखा जाता है कि ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ते हैं। अभी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा में किसानों की स्थिति काफी बेहतर अभी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमएसपी कानून की गारंटी हरियाणा सरकार देती नजर आ रही है, लेकिन इसका इफेक्ट दूसरे किसानों पर भी पड़ता नजर आता है, दूसरे राज्यों के किसानों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से अब जिस तरीके से हरियाणा में स्थिति काफी सुधार में है किसानों की, और अनेक राज्यों की अगर हम बात करें वहां पर जैसे अभी यूपी का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे भी किसानों की अपनी समस्याएं, अपनी मांगे हैं जिनको लेकर वो अड़े हुए हैं।
बिल्कुल चविष्का, अलग अलग जगह पर अलग अलग मांगे हो सकती हैं, क्षेत्रीय मांगे हो सकती हैं, लेकिन ये जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है, पूरे देश के किसानों पर पड़ने वाला है। एमएसपी गारंटी अगर मिल जाती है तो पूरे देश के किसानों के लिए फायदेमंद होगा। विशेष रूप से जो इस क्षेत्र के राज्य हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो राज्य हैं, वहां पर जरूर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। और भी पूरे देश भर में ही जहाँ जो फसल होती है जिस क्षेत्र में, उसके लिए अगर एमएसपी होगी और उसकी गारंटी का कानून होगा तो उसको वो कीमत मिल पाएगी। तो ऐसे में किसानों की स्थिति इससे बेहतर होगी अगर ये गारंटी कानून बन जाता है, और इसीलिए लगातार डिमांड की जा रही है। लेकिन इसके सामने कई तरह की अड़चने हैं, उस पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है, और इसीलिए इन किसानों को मनाने का प्रयास कई बार किया गया, कई स्तर की बातचीत हुई है, लेकिन जब बात नहीं बन पा रही है तो ये बातचीत का जो दौर है वो थम गया, और इसीलिए अब एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। और ये कूच क्या सफल हो पाएगा किसानों का, क्योंकि प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर भी रहने वाले हैं, 9 तारीख को पानीपत में रहेंगे, और एक अंदेशा ये भी है कि अगर किसानों को आज परमिशन दे दी जाए तो किसानों का अगला पड़ाव 9 तारीख को अगर बात की जाए तो वो पानीपत के आसपास ही होगा। तो ऐसे में कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना हो वहां पर भी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई, इसीलिए सरकार ये चाहती है कि अभी उनको वहीं पर रोके रखा जा सके, और उसी का प्रयास किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर बिल्कुल। देखिए तेंद्र, अगर अभी किसान अगर रुक जाते हैं जहां पर अभी फिलहाल वो बैठे हैं, हालांकि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर उन्हें दिल्ली कुछ नहीं करने दिया जाता तो क्या कुछ उनका अगला पड़ाव रह सकता है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं किसान, वहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां, जिस तरह से 2020-21 में हमने देखा दिल्ली के आसपास सिंघू बॉर्डर पर जो पड़ाव देखने को मिला था किसानों का, टिकरी बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जो पड़ाव देखने को मिला था, वैसी ही स्थिति पिछले काफ़ी समय से शंभू बॉर्डर पर है। तो किसान वहां पर पहले से डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, आंदोलन अपना कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए, आप कह रही हैं कि अगर उनको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है, आगे बढ़ने का प्रयास आज से नहीं बल्कि पिछले काफी समय से किसान कर रहे हैं। कई बार किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिशें की, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस, पक्की बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई, पक्के वहां पर दीवारें बना दी गई, इसलिए किसान वहीं पर डटे रहे, अड़े रहे। और कोई भी, क्योंकि किसानों ने एक कमिटमेंट की थी कि हम किसी भी तरह का हिंसात्मक कदम नहीं उठाएंगे, हम शांतिपूर्वक अपने मार्च को रखेंगे, किसी भी सूरत में हम हिंसा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये उनका कमिटमेंट था। और इसी कमिटमेंट की वजह से किसान वहां पर रुके हुए हैं। और एक और वजह यह भी है कि हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के जो किसान नेता हैं, उनके जो संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में आपस में जो किसानों का ये गुट बना था, संयुक्त किसान मोर्चा जो बना था, उससे वो बाहर हो गए थे, चुनाव उन्होंने लड़ने की बात कही थी। तो इसलिए भी जो हरियाणा के किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं इस मामले में अलग है। हरियाणा में कई तरह से अगर देखा जाए तो स्थिति अलग है। 24 फसलों पर एमएसपी का वादा हरियाणा की सरकार कर चुकी है। हरियाणा की सरकार फसलों को खरीद रही है एमएसपी पर, और बहुत कम समय में, 72 घंटे का समय हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया कि 72 घंटे में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है किसानों को, ये दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, और किसानों के खाते में जल्दी पैसा पहुंच भी जा रहा है। तो ऐसे में हरियाणा के किसान इसलिए भी इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर ये किसान हरियाणा से होकर के गुजरते हैं, बिल्कुल। देखिए तेंद्र, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर भी हरियाणा में जिस तरीके की किसानों की स्थिति है, बेहद सही अभी फिलहाल स्थिति देखी जा रही है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ स्वामी इंद्र किसान नेता जुड़ गए हैं। आपको बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर जो भी किसानों की स्थिति देखी जा रही है, उनको रोक दिया गया है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली कूच जो किसान कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, तो किसान है वो मात्र स्थिति बात है कि देश के मान्य कहा कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। उस एमएसपी गारंटी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री का बयान भी आया था कि एमएसपी को सशक्तिकरण करने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे, उसके बाद एक कानून लेके आया जाएगा। जो कानून रूप दिया है, अभी तक सरकार द्वारा कानून रूप नहीं दिया गया। आप ये बताइए कि पंजाब का किसान हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का, उसको कहाँ जाके बात रखनी है? केंद्र के पास। केंद्र के पास एक ही तरीका है कि आप क्या तो केंद्र के प्रतिनिधि आप जाके मिले, अगर वो आपसे नहीं मिलते हैं तो उनके पास जाके आप गुहार लाए। जैसे कि आपके पास जंतर मंत्र का स्थान सरकार द्वारा निश्चित किया गया है कि जंतर मंत्र में आके आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप दिल्ली के अंदर अमला मैदान के अंदर परमिशन लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कमोबेश ये है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर रोड़ा बनने का काम कर रही है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा वो स्थल अब
पब्लिक को जो ऑलरेडी अलॉटेड है कि कोई भी आदमी अपनी बात वहां पे आके रख सकता है। व्यक्तिगत भी आदमी अपनी बात जो है जंतर मंतर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ तो एक बहुत बड़े समूह को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे आज भारत के अंदर आर्थिक गुलामी की ओर किसान भर चुका है। नरेगा वर्कर की जो है वेजिज है और हमारी वेजिज है, हमारी मात्र 250 रुपए सरकारी आंकड़े बनाते हैं। नरेगा वर्कर जो 400 रुपए के ऊपर वेजिज ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति और नरेगा के मजदूर की स्थिति में कितना जमीन आसमान का फर्क है। उस फर्क को सरकार भी समझती है, मंत्री भी समझते हैं, पर जानबूझकर ये अपना इशू बना लेना कि भाई हरियाणा की स्थिति खराब हुई, हरियाणा को ये समस्या होगी। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जो चंपारण के सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात आगे दे, सरकार लाठी मारेगी, हमें रोकेगी, हमें टोकेगी, हम वहीं खड़े हो जाएंगे। तो किसान वही काम कर रहे हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को रखकर जत्था बनाकर आगे बढ़ने का जो प्रयास करेंगे, सरकार पर वो रोका जा रहा है तो किसान वही रुक जाएंगे। विषय ये नहीं है रोकने से किसी आवाज को अपने बाद लोकतंत्र में आवाज दबाने का ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप उनको दमन करें, कर्फ्यू लगाएं, लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेके उनको अरेस्ट करें, उन पे गोलियां चलाएं। तो ये कहीं भी जो है सभ्य समाज की कहीं भी इस बात को कोई स्वीकार नहीं। लेकिन स्वामी जी, जिस तरीके से ये जिक्र किया गया था कि अगर दिल्ली जाने की परमिशन किसानों को मिलती है तो उनको जाने दिया जाएगा, उनको नहीं रोका जाएगा, परमिशन उन्हें नहीं मिली, इसी वजह से उन्हें रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए कई चीजों का ध्यान रखा जाता है इस चीज को लेकर भी। किसान जिस तरीके से वहां पर अब पहुंचे हुए हैं और दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे हैं, तो परमिशन अगर मिल जाती, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी। देखिए ये बात बड़ी है, इस पे कहीं नैतिकता के तौर पे बात को मैं सही मानता। सिंपल सी बात ये है कि आप ये समझिए कि अभी किसान की बात को लेकर आगे बढ़ रहा है तो क्या पहले किसी व्यक्ति पे दमन होगा, दमन होने के बाद वो थाने जाएगा, थाने जाने के बाद फिर गुहार लगाए? नहीं। देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में हर व्यक्ति को मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए सरकार द्वारा जो निश्चित स्थान ये बताए गए हैं वहां से अपनी बात को शुरू कर सकता है। तो देश का किसी कोने से भी बात को रखकर आगे बढ़ सकता है। तो यानी कि आज हरियाणा प्रदेश में जो स्थिति बताई जा रही है कि पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का अलग है, भारत का किसान अलग है, तो ये अच्छी बात नहीं है। राज्यों को और बांटना और राज्यों की सीमाओं को बैरिकेड के तौर पर बनाना, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, एलओसी नहीं है कि आप इसको एलओसी की तरह बताएं। ये तो हमारे क्षेत्रों का विभाजन है राज्य के आधार पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम आ जा नहीं सकते, एक राज्य से दूसरे राज्य से नहीं जा सकते। तो अभिव्यक्ति की आजादी से बहुत बड़ा प्रहार है। ये मात्र एक किसान के साथ नहीं, देश के आम नागरिक के साथ भी वैसे ही घटना हमें देखनी होगी। कल किसी और के साथ ऐसा हो सकता है, कल मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा हो कि नहीं आप तो पंजाब के मीडिया कर्मी है तो पंजाब से काम करते हैं, आप पंजाब से बात कीजिए, आप हरियाणा में आकर इससे दिल्ली जाकर अपनी बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीयकरण हम कर पाएंगे, किस प्रकार से हम राष्ट्रवाद की बात कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल चिन्ह हो जाएगा आने वाले समय में। चलिए स्वामींद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, देखिए अब जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल उनको रोक दिया गया है, आगे की रणनीति उनकी क्या कुछ रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों को जब परेशानी होती है अपनी मांगों को लेकर, जब वो दिल्ली कूच करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जुड़ी हुई ये चीजें हैं, राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी ठीकरा फोड़ते हुए हमेशा किसान नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार को ये फैसला लेना है इस मामले में कि किसानों को एमएसपी पर गारंटी का कानून दिया जाए या नहीं, क्योंकि इस पर फैसला राज्य सरकारें नहीं ले सकती। राज्य सरकारें एमएसपी दे सकती हैं और राज्य सरकारें फसलों की खरीद कर सकती हैं, लेकिन गारंटी का कानून अगर कोई दे सकता है तो वो केंद्र सरकार दे सकती है। और पूरे देश के किसानों के लिए अगर केंद्र सरकार ये चाहती है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जब जिक्र बार बार किया जाता है तो उसमें भी यही सिफारिश की गई थी कि किसानों का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार पर ना छोड़ा जाए, उसको समवर्ती बनाया जाए, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के किसानों के हित में ताकि फैसले ले सकें और किसानों की स्थिति उसी से बेहतर हो सकती है। तो इस तरह की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई थी। इसीलिए किसान जो है वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, और एमएसपी गारंटी कानून की मांग ही मुख्य मांग इन किसानों की है। इसीलिए लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। जब तीनों कानून कृषि कानूनों का जिक्र हुआ था, उस दौरान जब वो तीनों कानून आए थे, उनका विरोध किया गया किसानों की तरफ से, तो एक बार के लिए जरूर आंदोलन टाल दिया गया था, क्योंकि तीनों कानून वापस ले लिए गए थे जिनसे किसानों को यह डर था कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, इस तरह की बातें कही गई थी। और तब प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई।
इसलिए ये तीनों कानून जो है वो वापस लेने की घोषणा उन्होंने की थी। तब ये भी कहा जा रहा था कि अब एमएसपी को लेकर के फैसला लिया जाना है और एमएसपी पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी की बात भी कही गई थी। तो लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो साल 2024 में लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले फरवरी में ये आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली कूच करना चाह रहे थे किसान, लेकिन दिल्ली कूच नहीं कर पाए, अब तक नहीं कर पाए। अब एक बार फिर पैदल जाने की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है, अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अभी भी जब किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो किसानों को यह देखना होगा कि किस तरह से वो अपने आंदोलन को जारी रखते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ आगे होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तो ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र की वजह से परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन जब शीतकालीन सत्र संसद का खत्म हो जाएगा, 20 तारीख तक है, 20 तारीख के बाद भी क्या दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी कहीं भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए? क्योंकि किसानों की तरफ से पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर के, वो कुछ अलग था, वो एकदम से उभरा हुआ आंदोलन था। तब समस्याएं एकदम से बढ़ गई थी, किसान भी काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, जिस तरह से तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां पर ताजा स्थिति क्या कुछ है और किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे नहीं? फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं शंभू बॉर्डर पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है। किसानों को फिलहाल वहां पर रोक दिया गया है और किसान अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं।